हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 8 चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार में प्रश्न संग्रह 8.3 देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 का वीडियो देख लिया है। अभी बस एक लास्ट क्वेश्चन 2 बाकी है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 हमारे सिलेबस में से कट है, वो आप लोगों को नहीं करना है। इसके एवज में हमने जहाँ तक गुणधर्म पढ़ा है पतंग का, उसके बाद आप लोग देखो तो यहाँ पर 3 अच्छे उदाहरण 1, 2, 3 हल किए गए हैं। वो आप लोगों को समझकर जरूर फेयर में करना है। प्रश्न संग्रह 8.3 के बाद लिखना है प्रश्न संग्रह 8.3 के उदाहरण, और ये तीनों उदाहरण समझकर पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्ट उत्तर पर नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, लिखना है और फिर उत्तर समझ के लिखना है। तो टोटल 6 प्रश्न हो जाएंगे। ये 6 प्रश्न के बाद हमारा पाठ पूरा हो जाएगा। आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है जिसमें आपको चतुर्भुज के नाम, आकृति, परिभाषा और गुणधर्म चार्ट पेपर पे लिखना है। ये क्यों करवाया जा रहा है? ताकि आपको आने वाले दिनों में आपको ये चैप्टर कम से कम 2 साल तक तो याद रखना है 9वीं 10वीं के लिए। तब तक के लिए ये चीज़ जो हम पढ़े 8वीं में वो दोबारा 9वीं में नहीं पढ़ेंगे, 10वीं में नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे याद रहेगा कि एक बार किताब बंद हो गया पाठ 8 का, फिर नोटबुक बंद हो गया पाठ 8 का, नया पाठ शुरू कर दिए तो पन्ना पलट दिए, तो ये सब बंद हो गए तो बच्चों को ये सब बातें याद नहीं रहती हैं। ये सब बात याद रहने के लिए उसे हमें बार बार देखना पड़ता है, रोज देखना पड़ता है। देख देख के ही चीज़ें याद होती हैं। जैसे कि तुम लोग स्कूल आते समय कभी रास्ते में कुछ होर्डिंग देख लेते हो तो रोज उसी रास्ते से आते हो, रोज उस होर्डिंग को देखते हो तो उस पर लिखा हुआ चीज़ आप याद नहीं करते हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में 20 दिन 15 दिन में वही रास्ते आने से, वही होर्डिंग का सूचना देखने से वो सूचना आप लोगों को अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। और यदि कोई पूछे तो आप झट से बोल सकते हो कि उस होर्डिंग पे क्या लिखा है। उसी तरह से आपको चार्ट पेपर भी अगर बना के गुणधर्मों को लगा दो और रोज देखते रहो तो धीरे धीरे वो दिमाग में बैठने लगता है। तो आपको ये एक्टिविटी दी जा रही है, चार्ट पेपर पर चतुर्भुज के नाम लिखना है, आकृति बनाना है, परिभाषा लिखना है, गुणधर्म लिखना है। और ये एक लंबे से चार्ट पेपर में पूरा 6 आकृति आ जाना चाहिए। और उसके बाद उस चार्ट पेपर को आप जिस कॉर्नर में पढ़ते हो उस कॉर्नर की दीवार पर चिपका देना है, और उस चिपका देने पर उस दीवार के साथ उस चार्ट पेपर का फोटो लेना है, मुझे सेंड करना है। जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ पर चार्ट पेपर का फोटो नहीं लेना है, चिपकाने के बाद वो फोटो लेकर मुझे सेंड करना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आपको इस पे मार्क्स दिए जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गुणधर्म याद करके सुना दिए। तो अब ये पाठ खत्म हो गया है, एंड हो गया है, तो इसका गुणधर्मों को लिखकर चार्ट के रूप में चिपकाना जरूर है। तो फेयर नोटबुक और चार्ट पेपर इस हफ्ते का एक्टिविटी है। और रोज जो रचना करते हो आपको रचना रोज प्रैक्टिस करते रहना है। रोज एक रचना बना के मुझे सेंड करना है और गुरुवार के दिन उसका पीडीएफ बनाओ या वीडियो भेजो। ये रोज एक रचना बनाना है 8.1 का प्रकार का नाम के साथ। अब हम ये सवाल देखते हैं। सवाल में समांतर चतुर्भुज XYZW दिया हुआ है जिसमें बोला है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, यदि WZ हमारा 4.5 सेमी हो तो लेंथ XY क्या होगा। तो हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजा है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है सर्वांगसम होती हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए लेंथ WZ बराबर है लेंथ XY, और इसलिए लेंथ XY बराबर हो जाएगा, WZ का मान लिख देंगे यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला उत्तर आ चुका है, इसको बॉक्स बना सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ YZ दिया है 8.2 सेंटीमीटर और लेंथ XW पूछा है। तो ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हम जानते हैं,
4 प्रकार के हम गुणधर्म पढ़े हैं, ये हमें दिया है, तो ये भी 8.2 हो जाएगा। तो गुणधर्म हमारे कौन कौन से हैं? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक अलग प्रकार का प्रश्न है कि जिसमें उस चतुर्भुज के सारे गुणधर्मों का उपयोग किया गया है। तो ये आपको बहुत ही आसान है, बस आपको गुणधर्म याद रखना है और गुणधर्म को यहाँ पहले लिखना है। इस गुणधर्म पर आपको हाफ मार्क मिलता है और उत्तर पर हाफ मार्क दिया जाता है, तो इसलिए एक एक प्रश्न जो है ना एक एक नंबर का है। तो इस तरह से आप लोगों को ये तैयारी करना है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि लेंथ YZ 8.2 है, तो लेंथ XW क्या होगा? क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं, सर्वांग है, तो दोनों बराबर होने पर लेंथ XW का मान भी 8.2 आएगा। तो पहले लिखते हैं हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती हैं, इसलिए लेंथ YZ बराबर है लेंथ XW, इसलिए लेंथ XW बराबर होगा YZ का मान 8.2 सेंटीमीटर। इसको बॉक्स बना देते हैं। ये हमारा दूसरे प्रश्न का भी उत्तर पूरा हो गया। अभी लेंथ OX 2.5 सेंटीमीटर हो तो लेंथ OZ कितना होगा? तो OX क्या है? हमारा विकर्ण पर मान दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो OZ कितना होगा? OZ विकर्ण का ही भाग है। इसके विकर्ण कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, तो अगर OX 2.5 है तो OZ भी क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें लिखना है इसका रीजन कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, इसलिए लेंथ OX, एक बार गुणधर्म लिख दिया आधा नंबर के लिए, तो लेंथ जो बराबर करना है उसको लिख दो, और उसके बाद जिसका मान डालना है OZ OX के बराबर है, OX 2.5, तो लेंथ OZ आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको बॉक्स बना देते हैं। हमारा तीसरा उत्तर भी आ चुका है। नेक्स्ट है लेंथ WO 3.3 सेंटीमीटर है, WO 3.3 सेंटीमीटर, तो WY क्या होगा? WY पूरे विकर्ण का पूछ रहा है, तो जैसे हम विकर्ण जानते हैं कि WO बराबर होता है OI के, क्योंकि इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, तो ये 3.3 हो जाएगा। तो WY अगर पूरा पूछे तो क्या होगा? WO धन OY 3.3 धन 3.3 मतलब 6.6 सेंटीमीटर आएगा। तो गुणधर्म तो वही है, गुणधर्म वही लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इसलिए पहले हम बराबर करेंगे, लेंथ WO बराबर है लेंथ OY, बराबर होगा 3.3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसको जोड़ते हुए बताएंगे, लेंथ WY बराबर है लेंथ WO प्लस लेंथ OY बराबर 3.3 प्लस 3.3 बराबर 6.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर आ चुका WY का। लेंथ WY का उत्तर क्या है? 6.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को यहाँ फिर से हम रिपीट कर सकते हैं, WY। अभी नेक्स्ट है माप कोण WZY
बराबर 120 अंश। WZY कहाँ पर है, यहाँ पर दिया है 120 अंश दिया है। तो माप कोण WXY क्या होगा, तो WXY क्या है, इसका सम्मुख कोण है। ठीक है, तो ये सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण WZY बराबर है कोण WXY। इसलिए कोण WXY बराबर होगा, WZY का मान डाल दो 120 अंश। तो ये हमारा एक उत्तर हो चुका। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है कि माप कोण XWZ क्या होगा, तो XWZ जो है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए संलग्न कोण है, इस कोण के लिए संलग्न कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये हमें लिखना है, जोड़ते हुए हम बताते हैं उसको, संपूरक करेंगे। कोण WZY प्लस कोण XWZ बराबर 180 अंश। कारण लिखना है इसका, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण। अब मान रख देते हैं, तो ये हमारा WZY का मान कितना है 120 धन कोण XWZ बराबर 180 अंश। 180 में से 120 घटा देंगे, तो इसलिए कोण XWZ बराबर आएगा 180 में से 120 हमें पक्षांतर करके घटाना है, तो ये आएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। तो इस तरह से हमारा ये माप कोण XWZ आ चुका है 60 अंश। ये उत्तर हमारा आ गया 60 अंश और WXY आ गया 120 अंश। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें चारों गुणधर्म को लगाते हुए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। सारा कुछ इसमें गुणधर्म लग चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से फेयर में कर लेना है, फेयर में पाठ पूरा होने पर उदाहरण भी कर लेना है और फिर उसका पिक सेंड करना है। ये आपको इस हफ्ते का होमवर्क है। प्लस आपको पता है एक चार्ट पेपर बड़ा सा लेकर उस पर चतुर्भुजों के नाम पहले अच्छे से बड़े लेटर में लिखना है, फिर आकृति अच्छे से बनाना है, डार्क स्केच कलर का उपयोग करना है और उसके बाद परिभाषा और गुणधर्म लिखना है, जरूर लिखना है। और चार्ट पेपर दीवार पर चिपकाकर उसका पिक लेकर मुझे सेंड करना है। ये 2 चीज़ आपका इस हफ्ते का होमवर्क है। और डेली रचना तो आपको बनाते रहना ही है, क्योंकि ये पार्ट खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रचना नहीं बनाना है। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि रचना फिर से बनाए, फिर से, तो हाँ, बार बार बनाने पर ही आपको प्रैक्टिस होगा। तो इसीलिए मैं रोज बनाने के लिए एक रचना देती हूँ, लेकिन रचना का प्रकार, हेडिंग डालो, फिर सवाल लिखो, फिर रचना बना। भले ही 4 दिन बाद वही सवाल रिपीट हो, लेकिन करो। उसमें आप उदाहरण के सवाल भी ले सकते हो, 8.1 के भी सवाल ले सकते हो। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आपको रचना रोज एक पेज पर बनाकर भेजना है और गुरुवार को उन्हीं 6 पेजों का PDF बनाओ या वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। थैंक यू।